Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School. क्लास 10th के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेटा रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो उनके कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज का जो आर्टिकल है वो पावर से रिलेटेड है। पावर पढ़ेंगे, पावर की क्या यूनिट होती है, बेसिकली एक रिवीजन है। रिवीजन के साथ साथ हम यहाँ पर एक या दो न्यूमेरिकल भी करेंगे और न्यूमेरिकल सोल्व करने के आपको ट्रिक्स या फिर न्यूमेरिकल सोल्व करने में जो जो फॉर्मूलाज आपको यूज होंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पावर, है ना। जैसे कि पावर की डेफिनेशन हमने लिखी है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, है ना। कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक सेकंड में कितना वर्क डन कर सकता है। रेट वर्ड जहां पर भी आ जाए समझ लो कि वो कैलकुलेशन करा रहा है टाइम के साथ। कोई इंस्ट्रूमेंट एक सेकंड में जितना वर्क डन कर सकता है या कोई इंसान या कोई मशीन एक सेकंड में जितना वर्क डन कर पाएगी वो उसकी क्या कहलाएगी बेटा, पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या, पावर का जो डेफिनेशन होगा क्या हो गया, द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। या फिर यूं बोल सकते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है वो उसकी पावर होती है। ठीक है, दो आदमी है, ठीक है, एक एक सेकंड में ज्यादा काम कर लेता है, मान लो एक घंटे के अंदर एक आदमी ज्यादा काम कर लेता है और एक आदमी एक घंटे में कम काम कर पाता है, तो दोनों की पावर में डिफरेंस है बेसिकली। तो पावर इज जस्ट अ मेजरमेंट कि कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई डिवाइस, कोई ह्यूमन बीइंग्स या कोई एनिमल एक सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कितना वर्क डन कर रहा है, ठीक है, वो उसकी क्या कहलाती है, पावर। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड पावर। पावर को डिनोट करते हैं पी से। जो पावर के फॉर्मूले होते हैं वो लिखे हुए बोर्ड पर मैंने। पावर इज क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क डन की जगह पर आप एनर्जी भी यूज कर सकते हो, एनर्जी अपॉन टाइम यूज करते हैं। वर्क डन अपॉन टाइम भी पावर का फॉर्मूला है और एनर्जी अपॉन टाइम भी पावर का ही फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम। देखो, अगर हम बात करें पावर की यूनिट की, किसकी बात करें, पावर की यूनिट की, तो पावर की जो यूनिट होती है वो वाट होती है। ठीक है, देखो पावर की यूनिट होगी वाट, वर्क डन की यूनिट होगी जूल, टाइम की यूनिट होगी सेकंड। तो वाट बोल दो चाहे बोल दो जूल पर सेकंड, दोनों ही किसकी यूनिट है पार्ट बेटा, पावर की। पावर की यूनिट क्या होगी, वर्क डन अपॉन सॉरी जूल पर सेकंड बोल दो या इसकी यूनिट को क्या बोल दो आप, वाट। दोनों ही पावर की यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं बोलता हूँ मेरे पास एक 50 वाट 50 वाट का एक बल्ब है, तो 50 वाट का क्या मीनिंग है, 50 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है एक सेकेंड में। तो जितना कम वाट का बल्ब होगा उतनी एनर्जी कम कंज्यूम करेगा, और जो जितने ज्यादा वाट का होगा उसकी पावर उतनी ज्यादा वाट की होगी, या फिर उसकी एनर्जी कंज्यूमिंग टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है ना, समझ आ रहा है नहीं। ऐसे आपको जनरली एक बल्ब भी और जिसको हम 0 वाट बल्ब बोलते हैं, 0 वाट बल्ब का मतलब ये नहीं है कि वो पावर अप्रोक्स 0 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका मतलब ये है कि वो जीरो का मतलब उसकी एनर्जी कंज्यूमिंग जो है टेंडेंसी वो जीरो के बराबर है। ये बोल सकते हो कि वो एनर्जी नेग्लिजिबल एनर्जी कम कंज्यूम करता है इन टाइम के अंदर, इसलिए हम उसको बोल देते हैं उसकी एनर्जी कितनी है, वो 0 वाट है। पर एक्चुअल में 0 वाट का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो पावर के कुछ फॉर्मूलाज है। पावर इज टू होता है पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय करंट, वी आई। ठीक है, पावर इज टू होता है वी स्केयर अपॉन आर, और पावर इज टू होता है आई स्केयर अपॉन आई स्केयर इंटू मार। ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको पावर के ड्राइव किए हैं, आपको याद होगा। पावर के फॉर्मूले जो ड्राइव करते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला पुट करके यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। चार्ज अपॉन टाइम आ गया था करंट, और पोटेंशियल का पोटेंशियल आ गया था वी इंटू आई। यहाँ से हमने ड्राइव किए थे। पोटेंशियल जो है उसको है ना, तो देखो यहाँ से पावर की अलग अलग यूनिट भी बना सकते हैं। देखो पावर की यहाँ से यूनिट बनाओ, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। चार्ज की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। ये भी किसकी यूनिट हो गई, पावर की। यहाँ से देखो पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, वोल्ट। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, वोल्ट का स्केयर। देखो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम। वोल्ट का स्केयर पर ओम। यहाँ से बना दो एम्पियर का स्केयर ओम। तो ऐसे आप बहुत सारी यूनिट्स बना सकते हो पावर की, बट स्टिल जो पावर की बेसिक यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, वाट। ठीक है, ये फॉर्मूले कौन से कहाँ पर यूज करने हैं, कुछ फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में कहीं पर आपको वी दिया होगा, आई दिया होगा तो पावर पूछेगा, जहां पर वी दिया आई दिया तो ये निकालो, जहां वी और आर दे रखा है तो ये निकालो, जहां पर आई और आर दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन में क्या दिया हुआ है। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। पावर की जो कॉमर्शियल यूनिट, सॉरी एनर्जी, एनर्जी की जो कॉमर्शियल यूनिट होती है उसको बोलते हैं किलोवाट आवर। क्या बोलते हैं बेटा? किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर कितने बराबर होता है? ये होता है 3 × 10⁻⁶ जूल। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। आप कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है बेटा? 1000 वाट। 1 हॉर्स पावर कितनी होती है? 746, है ना, वॉट। 1 मेगावाट 10⁻⁴ कितना बेटा? 6 वॉट। ठीक है, ये हम तीनों चीज हमें पता है, ये काम भी आ सकती है आपकी। तो 1 किलोवाट आवर को कन्वर्ट करना है तो 1000 तो ये हो गया, और आवर का मतलब 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड, 3600 यहाँ का आ जाएगा, और 1000 ये है। सोल्व करोगे कितना आएगा? 3.6 × 10⁻⁴ जूल, 6 जूल। एक कॉमर्शियल यूनिट जो 1 किलोवाट आवर है वो इसके इक्वल होता है ना। कहते हैं घरों में भी 1 यूनिट बिल फूक गया, है ना, घर में बात करते हैं भाई 2 यूनिट बिल आ गया, 25 यूनिट बिल आ गया, 30 यूनिट बिल आ गया। उसका मतलब ये सिंपल सा ही है। अगर आप लोग यूं बोलते हो कि 1 यूनिट बिल आया, इसका मतलब है आपके डिवाइस ने, आपके घरों में जितने भी लगे अप्लायंस हैं, सब लोगों ने मिलकर 3 × 6 × 10⁻⁶ जूल की एनर्जी कंज्यूम कर ली है, जो कि आप किसके इक्वल बोलते हो? 1, है ना, 1 जूल की इक्वल बोलते हैं। मान लो, सपोज करो, देखो अभी हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें, जो जो बिल है, या बोल सकते हैं यूनिट वाइज, वो अप्रोक्सीमेटली मान लो 3 रुपए, है ना। कुछ जगह पर 3, कुछ जगह 3 से कम भी है। 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिल आता है। 3 रुपए कितने यूनिट के हिसाब से बिल आता है? पर यूनिट के हिसाब से बिल आता है। मतलब 1 यूनिट के 3 रुपए बिल है। अगर 1 यूनिट खर्च हो जाएगी तो कितना यूनिट बिल है? और हमारे पास सपोज करो एक रोड है, उस रोड का यूज कर रहे हैं। देखो समझने वाली बात है, हमारे पास एक रोड है जो घरों में यूज करते हैं, उस रोड का हम यूज कर रहे हैं, और वो रोड है 1500 वाट की। कितने वाट की है बेटा रोड? रोड की पावर दे रखी है आपको 1500 वाट। 1500 वाट की रोड है, रोड की पावर दे रखी है, ठीक है। और जो घरों में, है ना, मान लो आप इस रोड से, इस रोड का यूज कितने वोल्ट पे कर रहे हो बेटा? 220 वोल्ट पे इसको चला रहे हो। ये जो रोड है, ठीक है, इसकी पावर कितनी दे रखी है आपको? 1500 वाट। क्लियर है? तो आपसे ये पूछा जाए कि 1 यूनिट, 1 यूनिट आपका क्या आ गया? एनर्जी आ गई। कहने का मतलब यह है कि आपका बिल कितना आ गया? 1 यूनिट। तो 1500 वाली वॉट वाली, है ना, जो रोड है, अगर उसका बिल 1 यूनिट आया तो कितने घंटे चलाई होगी आपने, है ना। ये आपको आइडिया दे दूंगा कि आप अगर एक रोड घर पर कितने देर चलाते हो जिससे आपका 1 यूनिट बिल आता है, ठीक है। तो हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन क्या होता है? एनर्जी, एनर्जी अपॉन टाइम। क्लियर है? पावर दी हुई 1500, टाइम निकालना है, तो एनर्जी अपॉन पावर लगा देंगे बेटा। एनर्जी कितनी है? 1 यूनिट बिल आ गया आपका 3.6 10⁻⁶ जूल, डिवाइड बाय पावर। पावर कितनी देर की है? सपोज करो आपने 1000 वाट का यूज किया, 1000 का इसलिए यूज कर रहे हैं, समझ गए होगा आप सब, ठीक है। ये हुआ 3.6 इंटू 10⁻⁶ अपॉन में 10⁻3। ऊपर ले जाओ उसको, कितना आ जाएगा? ये रहेगा 10⁻⁻3। ये आ गया 3.6, 10⁻3 बच गया। इसको 3.10 से डिवाइड कर दो, इसको ऊपर ले जाओगे 10⁻1 है, ऊपर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 10⁻2 बच जाएगा। मतलब 3600 सेकेंड आ गया आपके पास। मिनट में कन्वर्ट कर लेते, 60 से डिवाइड करके, से कितना आ गया? 60 मिनट आ गया, मतलब 1 घंटा। क्लियर है? अगर 1000 वाट की आपके पास जो वायर है, या 1000 वाट का जो आपके पास रोड है, उसको पर डे अगर आप 1 घंटा भी यूज करते हो तो आपका 3 रुपये बिल आने वाला है, ठीक है। 3 या 4 रुपये बिल आने वाला है। कहने का मतलब अगर आप ऐसे ही 2000 ले लेते हो तो 6 या 7 रुपये बिल आता है आपका, है ना। हरियाणा के रीडिंग के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ बेटा। 6 या 7 रुपये, 1 घंटा 2 घंटा रोड चलाओ, डेली 6 या 7 रुपये बिल आएगा आपको। मैक्सिमम 8 मान के चलो, तो 2.5 घंटे 3 घंटे भी चला दो, 8, आपका 8 रुपये पर डे बिल आता है। तो मंथली आपका 240 और 50 रुपये इसके अकॉर्डिंग पड़ता है, ठीक है बेटा। तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमने क्या बात करी, किसकी बात करी बेटा? कॉमर्शियल यूनिट की,
है ना। कौन सी कॉमर्शियल यूनिट? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चले आगे। उसके बाद 3 चीज याद रखनी है आपको, पावर, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। अगर पावर, वोल्टेज और करंट की बात करें, ये तीनों आपस में रिलेट करते हैं। पावर की वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है वोल्टेज पर। वोल्टेज की वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है करंट पर। कहने का मतलब ये तीनों चीज कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती, इनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, बट एक चीज हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? कभी चेंज नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। ये ध्यान रखना। इसकी वैल्यू ना तो वोल्टेज पर, ना करंट पर, ना पावर पर, ना टाइम पर, ठीक है, ना चार्ज पर, ना टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर को छोड़ के बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। कौन? रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही काफी है बेटा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, उस वीडियो के अंदर हम पावर से रिलेटेड 2 या 4 न्यूमेरिकल करेंगे, जो आपके फाइनल ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, जो सीबीएसई में आए हुए हैं। होप्स हो कि आपने जो पावर पढ़ा है, पावर से रिलेटेड जो भी टर्म्स मैंने आपको बताई हैं, सब आपको समझ आई होंगी। ठीक है, तो थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर अटेंशन।